कबीर ने किसका चिंतन करने को कहा है? कबीर ने किसका चिंतन करने को कहा है? कबीर ने केवल हरिनाम का चिंतन करने को कहा है। कबीर ने केवल हरिनाम का चिंतन करने को कहा है। कबीर ने इस संसार को किसके फूल के समान बताया है? कबीर ने इस संसार को किसके फूल के समान बताया है? कबीर ने इस संसार को सेवल के फूल के समान बताया है। कबीर ने इस संसार को सेवल के फूल के समान बताया है। संतो आई ज्ञान की आंधी रे में कौन सा अलंकार है? लिखिए। तो संतो आई ज्ञान की आंधी रे में कौन सा अलंकार है? तो संतो आई ज्ञान की आंधी रे इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। ज्ञान के आगमन को आंधी का रूप प्रदान किया गया है। ज्ञान के आगमन को आंधी का रूप प्रदान किया गया है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। कवि नेत्रों के भीतर किसके आने पर नेत्र बंद कर लेना चाहता है? कवि नेत्रों के भीतर किसके आने पर नेत्र बंद कर लेना चाहता है? तो कबीर अपने प्रियतम ईश्वर के नेत्रों में आने पर अपने नेत्र बंद कर लेना चाहता है। कबीर अपने प्रियतम ईश्वर के नेत्रों में आने पर अपने नेत्र बंद कर लेना चाहता है। रावण को लंकेश क्यों कहा जाता है? रावण को लंकेश क्यों कहा जाता है? लंका का स्वामी होने के कारण रावण को लंकेश कहा जाता है। लंका का स्वामी होने के कारण रावण को लंकेश कहा जाता है। मंदोदरी ने रावण को किसके किसके बेर ना करने की सलाह दी? मंदोदरी ने रावण को राम से बेर ना करने की सलाह दी। मंदोदरी ने रावण को किससे बेर ना करने की सलाह दी? तो मंदोदरी ने रावण को राम से बेर ना करने की सलाह दी। रावण किसका अपहरण करके लाया था? रावण किसका अपहरण करके लाया था? रावण भगवान श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण करके लाया था। रावण भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण करके लाया था। कवि ने श्री राम और रावण में किस प्रकार का अंतर बताया है? कवि ने श्री राम और रावण में किस प्रकार का अंतर बताया है? कवि ने राम को सूर्य के समान तेजस्वी बताया है और रावण को जुगनू के समान बताया है। कवि ने राम को सूर्य के समान तेजस्वी बताया है और रावण को जुगनू के समान बताया है। विपत्ति कसौटी में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? विपत्ति कसौटी में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो विपत्ति कसौटी में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। विपत्ति कसौटी में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अच्युत चरण तरंगिनी में अच्युत किसे कहा है? अच्युत चरण तरंगिनी में अच्युत किसे कहा है? तो अच्युत भगवान विष्णु को कहा गया है। अच्युत भगवान विष्णु को कहा गया है। रहीम ने किन लोगों को धन्य कहा है? रहीम ने किन लोगों को धन्य कहा है? गरीबों से हित करने वाले लोगों को रहीम ने धन्य कहा है। गरीबों से हित करने वाले लोगों को रहीम ने धन्य कहा है। रहीमन भंवरी के भय भंवरी का क्या अर्थ है? रहीमन भंवरी के भय में भंवरी का क्या अर्थ है? तो भंवरी का अर्थ है शादी के फेरे भावरे लेना। हिंदुओं के में विवाह के समय वर कन्या अग्नि की परिक्रमा करते हैं, इसको भावर कहते हैं। भंवरी का अर्थ है शादी के फेरे भावरे लेना। हिंदुओं में विवाह के समय वर कन्या अग्नि की परिक्रमा करते हैं, इसको भावर कहते हैं। यशोधरा का काव्य रूप क्या है? यशोधरा का काव्य रूप क्या है? यशोधरा गुप्त जी द्वारा रचित खंड काव्य है। यशोधरा गुप्त जी द्वारा रचित खंड काव्य है। यशोधरा दुखी क्यों है? यशोधरा दुखी क्यों है? यशोधरा अपने पति सिद्धार्थ के उसके बताए बिना चोरी चोरी चले जाने के कारण दुखी है। यशोधरा अपने पति सिद्धार्थ के उसको बताए बिना चोरी चोरी चले जाने के कारण दुखी है। भारतवर्ष अन्य देशों का सिर मोर क्यों है? भारतवर्ष अन्य देशों का सिर मोर क्यों है? तो भारतवर्ष संसार का सबसे प्राचीन देश होने के कारण अन्य देशों का सिरमौर है। भारतवर्ष संसार का सबसे प्राचीन देश होने के कारण अन्य देशों का सिरमौर है। भारतवर्ष को प्रकृति का पुण्य तीर्थ स्थल क्यों कहा जाता है? भारतवर्ष को प्रकृति का पुण्य तीर्थ स्थल क्यों कहा जाता है? भारतवर्ष प्रकृति का अपार वैभव बिखरा पड़ा है। भारतवर्ष में प्रकृति का अपार वैभव बिखरा पड़ा है, इस कारण भारतवर्ष को प्रकृति का पुण्य तीर्थ स्थल कहा जाता है। रावण से युद्ध करते हुए राम निराश क्यों हो गए थे? रावण से युद्ध करते हुए राम निराश क्यों हो गए थे? रावण के साथ महाशक्ति को देखकर राम को युद्ध में अपनी जीत का भरोसा नहीं रहा था, इसलिए राम निराश हो गए थे। रावण के साथ महाशक्ति को देखकर राम को युद्ध में अपनी जीत का भरोसा नहीं रहा था, इसलिए रावण से युद्ध करते हुए राम निराश हो गए थे। राम रावण को युद्ध किसका प्रतीक माना जाता है? राम रावण का युद्ध किसका प्रतीक है? राम
रावण युद्ध सतत और असत के बीच चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है। राम और रावण युद्ध सतत और असत के बीच चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है। राम को शक्ति का उपासना करने का सुझाव किसने दिया? राम को शक्ति की उपासना करने का सुझाव किसने दिया? तो राम को शक्ति की उपासना करने का सुझाव जाम्बवान ने दिया। राम को शक्ति की उपासना करने का सुझाव जाम्बवान ने दिया। पेशोला झील कहाँ स्थिर है? पेशोला झील कहाँ स्थिर है? पेशोला झील उदयपुर में स्थिर है। पेशोला झील उदयपुर में स्थिर है। गौरव सी काया किसकी पड़ी है? गौरव सी काया किसकी पड़ी है? गौरव सी काया महाराणा प्रताप की पड़ी है। गौरव सी काया महाराणा प्रताप की पड़ी है। सांस आशा में किसकी तरह लटकी हुई है? सांस आशा में किसकी तरह लटकी हुई है? सांस आशा में मछली की तरह लटकी हुई है। सांस आशा में मछली की तरह लटकी हुई है। लोग किस भुजंग से डरते हैं? लोग किस भुजंग से डरते हैं? लोग विषधर भुजंग से डरते हैं। लोग विषधर भुजंग से डरते हैं। विनय की दीप्ति किसमें बसती है? विनय की दीप्ति किसमें बसती है? विनय की दीप्ति शर अर्थात शक्ति में बसती है। विनय की दीप्ति शर अर्थात शक्ति में बसती है। सहिष्णुता किसके लिए अभिशाप है? सहिष्णुता किसके लिए अभिशाप है? सहिष्णुता सहनशील मनुष्य के लिए ही अभिशाप होती है। सहिष्णुता सहनशील मनुष्य के लिए ही अभिशाप होती है। आज ही कृत्रिम शांति किसकी रखवाली करती है? आज की कृत्रिम शांति किसकी रखवाली करती है? आज की कृत्रिम शांति स्थापित व्यवस्था की रखवाली करती है। आज की कृत्रिम शांति स्थापित व्यवस्था की रखवाली करती है। वास्तव में युद्ध करने के लिए दोषी कौन है? वास्तव में युद्ध करने के लिए दोषी कौन है? युद्ध करने के लिए दोषी वास्तव में वह होता है जो अन्याय और ताकत से बनावटी शांति स्थापित करना चाहता है। युद्ध करने के लिए दोषी वास्तव में वह होता है जो अन्याय और ताकत से बनावटी शांति स्थापित करना चाहता है। कविता में भारत माता का आंचल कैसा दिखता है? कविता में भारत माता का आंचल कैसा दिखता है? कविता में भारत माता का आंचल श्यामल धूल भरा और मेला सा दिखता है। कविता में भारत माता का आंचल श्यामल धूल भरा और मेला सा दिखता है। भारत माता को किसकी प्रकाशिनी बताया गया है? भारत माता को किसकी प्रकाशिनी बताया गया है? भारत माता को गीता की प्रकाशिनी बताया गया है। भारत माता को गीता की प्रकाशिनी बताया गया है। धरती कितना देती है में कवि ने बचपन में क्या बोए थे? धरती कितना देती है में कवि ने बचपन में क्या बोए थे? धरती कितना देती है कविता में कवि ने पैसे बोए थे। धरती कितना देती है कविता में कवि ने पैसे बोए थे। ऊपर बढ़ती बोली की तुलना लेखक ने किससे की है? ऊपर बढ़ती बेलों की तुलना लेखक ने किससे की है? तो ऊपर बढ़ती बेलों की तुलना लेखक ने किससे की है? तो लेखक कवि ने ऊपर की ओर बढ़ती बेलों की तुलना झरने से की है। लेखक कवि ने ऊपर की ओर बढ़ती बेलों की तुलना झरने से की है। नए उगे सेम के पौधों कवि को कैसे लगे? नए उगे सेम के पौधे कवि को कैसे लगे? तो नए उगे सेम के पौधे कवि को छाता ताने खड़े नवागतों के समान तथा चिड़िया के अंडे तोड़कर निकले बच्चों के जैसे लगे। नए उगे सेम के पौधे कवि को छाता ताने खड़े नवागतों के समान तथा चिड़ियाओं के अंडे तोड़कर निकले बच्चों के जैसे लगे। कहानी में लेखक जिस मित्र से मिला उसका क्या नाम था? कहानी में लेखक जिस मित्र से मिला उसका क्या नाम था? कहानी में लेखक जिस मित्र से मिला उस मित्र का नाम गया था। कहानी में लेखक जिस मित्र से मिला उस मित्र का नाम गया है। कहानी का नायक बड़ा होकर क्या बनता है? कहानी का नायक बड़ा होकर क्या बनता है? कहानी का नायक बड़ा होकर इंजीनियर बनता है। बड़ा होकर कहानी का नायक इंजीनियर बनता है। कथानायक ने गया को गुल्ली डंडा मैच देखने के लिए कब का समय दिया? कथानायक ने गया को गुल्ली डंडा मैच देखने के लिए कब का समय दिया? कथानायक ने गुल्ली डंडा मैच देखने के लिए गया को शाम का समय दिया। कथानायक ने गुल्ली डंडा का मैच देखने के लिए गया को शाम का समय दिया था। मिठाई वाला कहानी के कहानीकार कौन है? मिठाई वाला कहानी के कहानीकार कौन है? मिठाई वाला कहानी के कहानीकार भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। मिठाई वाला कहानी के कहानीकार भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। मिठाई वाला कहानी में किन किन रूपों में आया था? मिठाई वाला कहानी में किन किन रूपों में आया था? मिठाई वाला कहानी में 3 रूपों में आया था। मिठाई वाला कहानी में 3 रूपों में आया था, खिलौने वाला, मुरली वाला और मिठाई वाला। मिठाई वाला कहानी में 3 रूपों में आया था, खिलौने वाला, मुरली वाला, मिठाई वाला।
मुरली वाला किस तरह का साफा बांधता था? मुरली वाला किस तरह का साफा बांधता था? तो मुरली वाला रंगीन बीकानेरी साफा बांधता था। मुरली वाला रंगीन बीकानेरी साफा बांधता था। बच्चों से खिलौने की कीमत सुनकर रोहिणी ने क्या सोचा? बच्चों से खिलौने की कीमत सुनकर रोहिणी ने क्या सोचा? रोहिणी ने सोचा कि खिलौने वाला बच्चों को खिलौने इतने सस्ते कैसे दे गया था। रोहिणी ने सोचा कि खिलौने वाला बच्चों को खिलौने इतने सस्ते कैसे दे गया था। मुरली वाला कितने पैसे में मुरली बेचता था? मुरली वाला कितने पैसे में मुरली बेचता था? तो मुरली वाला 2 पैसे में मुरली बेचता था। मुरली वाला 2 पैसे में मुरली बेचता था। धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, इस पंक्ति से क्या आश्चर्य है? धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, इस पंक्ति से क्या आश्चर्य है? तो आश्चर्य यह है कि धरती किसी अग्निकुंड की तरह तप रही थी, बस उसमें धुआं नहीं निकल रहा था। आश्चर्य यह है कि धरती किसी अग्निकुंड की तरह तप रही थी, बस उसमें से धुआं नहीं निकल रहा था। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में कैसा माना जाता है? शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में कैसा माना जाता है? शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में अत्यंत कोमल माना जाता है। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में अत्यंत कोमल माना जाता है। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? शिरीष भीषण गर्मी से प्रभावित होकर फूलता रहता है, उसी प्रकार कबीर सांसारिक सुख दुख से परे तथा मस्त मौला थे। शिरीष भीषण गर्मी से प्रभावित होकर फूलता रहता है, इसी प्रकार कबीर सांसारिक सुख दुख से परे तथा मस्त मौला थे। उधो को लेना ना माधो को देना का अर्थ लिखिए। उधो को लेना न माधव को देने का अर्थ लिखिए। उधो को लेना न माधव को देने का अर्थ है संसार के राग द्वेष से मुक्त अनासक्त जीवन बिताना। तो उधो को लेना न माधव को देने का अर्थ है संसार के राग द्वेष से मुक्त अनासक्त जीवन बिताना। श्रीमती जी पाजेब चुराने का संदेह किस पर करती है? श्रीमती जी पाजेब चुराने का संदेह किस पर करती है? तो श्रीमती जी को संदेह होता है नौकर बंसी ने पाजेब चुराई है। श्रीमती जी को संदेह होता है कि नौकर बंसी ने पाजेब चुराई है। छुन्नू की माँ छुन्नू को क्यों पीटती है? छुन्नू की माँ छुन्नू को क्यों पीटती है? आशुतोष ने जोर देकर कहा कि उसने पायल छुन्नू को दी थी, यह सुनकर उसने छुन्नू को पीटा। आशुतोष ने जोर देकर कहा कि उसने पायल छुन्नू को दी थी, यह सुनकर उसकी माँ ने छुन्नू को पीटा। मुन्नी को पाजेब किसने किस दिन लाकर दी थी? मुन्नी को पाजेब किसने किस दिन लाकर दी थी? तो बुआ ने मुन्नी को इतवार को पाजेब लाकर दी थी। बुआ ने मुन्नी को इतवार को पाजेब लाकर दी थी। पूछताछ में आशुतोष ने पाजेब किसको बेचने की बात स्वीकार की? पूछताछ में आशुतोष ने पाजेब किसको बेचने की बात स्वीकार की? पूछने पर आशुतोष ने पाजेब पतंग वाले को बेचने की बात स्वीकार की। पूछने पर आशुतोष ने पाजेब पतंग वाले को बेचने की बात को स्वीकार की। अलोपी के चक्षु के अभाव की पूर्ति किसने की? अलोपी के चक्षु के अभाव की पूर्ति किसने की? तो अलोपी के चक्षु के अभाव की पूर्ति उसकी रसना ने की। अलोपी के चक्षु के अभाव की पूर्ति उसकी रसना ने की। अलोपी देवी कदाचित उस सूम के समान थी जो अपने दानी होने की ख्याति के लिए दान करता है। इस पंक्ति द्वारा दानदाता की किस मनोभावना पर व्यंग्य किया गया था या किया गया है? आलोपी देवी कदाचित उस सूम के समान थी जो अपने दानी होने की ख्याति के लिए दान करता है। इस पंक्ति द्वारा दानदाता की किस मनोभावना पर व्यंग्य किया गया है? तो इन पंक्तियों द्वारा दानदाता की यश पाने की लिप्सा पर व्यंग्य किया गया है। इन पंक्तियों द्वारा दानदाता की यश पाने की लिप्सा पर व्यंग्य किया गया है। तुम कौन सा काम कर सकते हो? पूछने पर आलोपी ने अपने लिए किस कार्य का प्रस्ताव रखा? तुम कौन सा काम कर सकते हो? पूछने पर आलोपी ने अपने लिए किस कार्य का प्रस्ताव रखा? तो आलोपी ने कहा कि महादेवी तथा उनके छात्रावास की बालिकाओं के लिए ताज़ा और सस्ती सब्जियां लाया करेगा। आलोपी ने कहा कि महादेवी तथा उनके छात्रावास की बालिकाओं के लिए ताज़ा और सस्ती सब्जियां लाया करेगा। पिंडदान करने जाते समय इलाहाबाद को किस नाम से पुकारते थे? तो पिंडदान करने जाते समय इलाहाबाद को किस नाम से पुकारते थे? तो पिंडदान करते
करने जाते समय इलाहाबाद को प्रयोग कहकर पुकारते हैं। पिंडदान करने जाते समय इलाहाबाद को प्रयोग कहकर पुकारते हैं। मदर इन लॉ और सास में क्या फ़र्क है? मदर इन लॉ और सास में क्या फ़र्क है? तो मदर इन लॉ सास दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। एक अंग्रेजी का शब्द है, दूसरा हिंदी का। मदर इन लॉ और सास दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, एक अंग्रेजी का शब्द है और दूसरा हिंदी का। लेखक के मित्र जो कि उन्हें घर ले जाते हैं, उनके यहाँ बिना पर्दे की एकमात्र मादा कौन थी? लेखक के मित्र जो कि उन्हें घर ले जाते हैं, उनके यहाँ बिना पर्दे के एकमात्र मादा कौन थी? तो लेखक के मित्र के घर बिना पर्दे की एकमात्र मादा बिल्ली थी। लेखक के मित्र के घर बिना पर्दे की एकमात्र मादा बिल्ली थी। संस्कारों के सीने पर चढ़कर गला कौन दबा रहा है? संस्कारों के सीने पर चढ़कर गला कौन दबा रहा है? अर्थशास्त्र संस्कारों के सीने पर चढ़कर गला दबा रहा है। अर्थशास्त्र संस्कारों के सीने पर चढ़कर गला दबा रहा है। संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई नामक निबंध परसाई जी ने किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई नामक निबंध परसाई जी के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई नामक निबंध परसाई जी के निबंध संग्रह शिकायत मुझे भी है इससे लिया गया है। संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई नामक निबंध परसाई जी के निबंध संग्रह शिकायत मुझे भी है से लिया गया है। पृथ्वी वसुंधरा क्यों कहलाती है? पृथ्वी वसुंधरा क्यों कहलाती है? पृथ्वी के गर्भ बहुमूल्य कोष, रत्न, खनिज आदि के भंडार भरे हुए हैं, इसलिए पृथ्वी वसुंधरा कहलाती है। पृथ्वी के गर्भ में बहुमूल्य कोष, रत्न, खनिज आदि के भंडार भरे हुए हैं, इसलिए पृथ्वी वसुंधरा कहलाती है। जागरणशील राष्ट्र के लिए आनंद प्रिय कर्तव्य किसे माना गया है? जागरणशील राष्ट्र के लिए आनंदप्रद कर्तव्य किसे माना है? पृथ्वी के सांगोपांग अध्ययन को जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना गया है। पृथ्वी के सांगोपांग अध्ययन को जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना गया है। सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे जीवन के क्षेत्रों में उजाला कब दिखाई देगा? सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे जीवन के क्षेत्रों में उजाला कब दिखाई देगा? जब हम पृथ्वी के प्रत्येक भाग का ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे जीवन के क्षेत्रों में उजाला दिखाई देगा। जब हम पृथ्वी के प्रत्येक भाग का ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे जीवन के क्षेत्रों में उजाला दिखाई देगा। राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? संस्कृति के विकास और उन्नति के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। संस्कृति के विकास और उन्नति के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। माँ जी बच्चों को सुलाने के लिए कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? माँ जी बच्चों को सुलाने के लिए कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? तो माँ जी बच्चों को सुलाने के लिए ढाका बंगाली कौवों की कहानी सुनाती थी। माँ जी बच्चों को सुलाने के लिए ढाका बंगाली कौवों की कहानी सुनाती थी। निर्वासित कहानी की प्रारंभ की पंक्तियाँ कौन से भावों को अभिव्यक्त करती है? निर्वासित कहानी की प्रारंभ की पंक्तियाँ कौन से भावों को अभिव्यक्त करती है? कहानी की प्रारंभ की पंक्तियाँ बुजुर्ग दंपत्ति की मार्मिक वेदना को स्पष्ट अभिव्यक्त करती है। कहानी की प्रारंभ की पंक्तियाँ बुजुर्ग दंपत्ति की मार्मिक वेदना को स्पष्ट अभिव्यक्त करती है। बाबूजी के दोनों बेटों के क्या नाम थे? बाबूजी के दोनों बेटों के क्या नाम थे? तो बाबूजी के दोनों बेटों के नाम राजेन और रणधीर है। राजेन और रणधीर है। सुभाष बाबू के माता पिता के क्या नाम थे? सुभाष बाबू के माता पिता के क्या नाम थे? सुभाष बाबू के माता पिता का नाम श्री जानकीनाथ बोस और माता का नाम श्रीमती प्रभावती था। सुभाष बाबू के पिता का नाम श्री जानकीनाथ बोस और माता का नाम श्रीमती प्रभावती था। स्कूल के किस प्रधान अध्यापक ने उन्हें बहुत प्रभावित किया? स्कूल के किस प्रधान अध्यापक ने उन्हें बहुत प्रभावित किया? रॉबिन शाह कॉलेजिएट स्कूल के प्रधान अध्यापक बाबू बेनी प्रसाद दास ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। रॉबिन शाह कॉलेजिएट स्कूल के प्रधान अध्यापक बाबू बेनी प्रसाद दास ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। सुभाष बाबू के अनुसार अंग्रेज कौन सी भाषा समझते हैं? सुभाष बाबू के अनुसार अंग्रेज कौन सी भाषा समझते हैं? सुभाष बाबू के अनुसार अंग्रेज शक्ति की भाषा समझते हैं। सुभाष बाबू के अनुसार अंग्रेज शक्ति की भाषा समझते हैं। सुभाष बाबू के त्याग पत्र का स्वागत
किसने किया? सुभाष बाबू के त्याग पत्र का स्वागत किसने किया? सुभाष बाबू के त्याग पत्र का स्वागत महान नेता श्री देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया। सुभाष बाबू के त्याग पत्र का स्वागत महान नेता श्री देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया। सैनिकों के लिए सुभाष बाबू ने कौन से 3 आदर्श बताए? सैनिकों के लिए सुभाष बाबू ने कौन से 3 आदर्श बताए? सैनिकों के लिए सुभाष बाबू ने निम्न 3 आदर्श बताए। सैनिकों के लिए सुभाष बाबू ने निम्न 3 आदर्श बताए। निष्ठा, कर्तव्य, बलिदान। निष्ठा, कर्तव्य, बलिदान। सैनिकों के लिए सुभाष बाबू ने निम्न 3 आदर्श बताए। निष्ठा, कर्तव्य, बलिदान। प्रधानाध्यापक महोदय के अनुसार मार्कोनी से पहले वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? प्रधानाध्यापक महोदय के अनुसार मार्कोनी से पहले वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? प्रधानाध्यापक महोदय के अनुसार मार्कोनी से पहले वायरलेस का आविष्कार सर जगदीश चंद्र बोस ने किया था। प्रधानाध्यापक महोदय के अनुसार मार्कोनी से पहले वायरलेस का आविष्कार सर जगदीश चंद्र बोस ने किया था। वनस्पति जगत के जीवन की अविभाज्य एकता तथा गति दर्शाने वाले यंत्र का नाम लिखिए। वनस्पति जगत के जीवन की अविभाज्य एकता तथा गति दर्शाने वाले यंत्र का नाम लिखिए। वनस्पति जगत के जीवन की अविभाज्य एकता तथा गति दर्शाने वाले यंत्र का नाम केस्कोग्राफ है। वनस्पति जगत के जीवन की अविभाज्य एकता तथा गति दर्शाने वाले यंत्र का नाम केस्कोग्राफ है। जगदीश चंद्र बोस के अंतरंग कवि मित्र का क्या नाम था? जगदीश चंद्र बोस के अंतरंग कवि मित्र का नाम लिखिए। जगदीश चंद्र बोस के अंतरंग कवि मित्र का नाम ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर था। जगदीश चंद्र बोस के अंतरंग कवि मित्र का नाम ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर था। एकांकी में वर्णित गुप्त साम्राज्य का शासक कौन था? एकांकी में वर्णित गुप्त साम्राज्य का शासक कौन था? एकांकी में वर्णित गुप्त साम्राज्य का शासक सम्राट स्कंदगुप्त था। एकांकी में वर्णित गुप्त साम्राज्य के शासक में सम्राट स्कंदगुप्त था। देवदत्त कौन था? देवदत्त कौन था? एकांकी के आरंभ में सम्राट स्कंदगुप्त का मंत्री, बाद में तक्षशिला का क्षत्रप और छाया का भाई। एकांकी के आरंभ में सम्राट स्कंदगुप्त का मंत्री, बाद में तक्षशिला का क्षत्रप और छाया का भाई। माधव ने शेखर को तक्षशिला से आकर क्या सूचना दी? माधव ने शेखर को तक्षशिला से आकर क्या सूचना दी? माधव ने शेखर को बताया कि देश और गुप्त साम्राज्य संकट में है और देवदत्त शहीद हो चुके हैं। माधव ने शेखर को बताया कि देश और गुप्त साम्राज्य संकट में है और देवदत्त शहीद हो चुके हैं। तोरमान कौन था? तोरमान कौन था? तोरमान हूणों का सरदार था। तोरमान हूणों का सरदार था। मानव को मानव किसने बनाया? मानव को मानव किसने बनाया? मानव को मानव उसकी भावात्मक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्ति ने बनाया। मानव को मानव उसकी भावात्मक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्ति ने बनाया। मानव शरीर में सबसे नीचे का स्थान क्या है? मानव शरीर में सबसे नीचे का स्थान क्या है? मानव शरीर में सबसे नीचे का स्थान पेट है। मानव शरीर में सबसे नीचे का स्थान पेट है। लेखक के अनुसार आने वाली दुनिया को हम कौन सी दुनिया कहेंगे? लेखक के अनुसार आने वाली दुनिया को हम कौन सी दुनिया कहेंगे? आने वाली दुनिया को हम गुलाब की अर्थात भावात्मक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्ति की दुनिया कहेंगे। आने वाली दुनिया को हम गुलाब की अर्थात भावात्मक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्ति की दुनिया कहेंगे। भारतेंदु के पिता का क्या नाम था? भारतेंदु के पिता का क्या नाम था? तो भारतेंदु जी के पिता का नाम गोपाल चंद्र तथा उपनाम गिरिधर दास था। भारतेंदु जी के पिता का नाम गोपाल चंद्र तथा उपनाम गिरिधर दास था। भारतेंदु ने कौन सी पत्रिका निकाली? भारतेंदु ने कौन सी पत्रिका निकाली? भारतेंदु जी ने एक कवि वचन सुधा तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिकाएं निकाली। भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिकाएं निकाली। रामायण महानाटक के रचयिता कौन थे? रामायण महानाटक के रचयिता कौन थे? रामायण महानाटक के रचयिता प्राणचंद्र चौहान हैं। रामायण महानाटक के रचयिता प्राणचंद्र चौहान हैं। एकांतवासी योगी किसकी रचना है? एकांतवासी योगी किसकी रचना है? तो एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक की रचना है। एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक की रचना है। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मंगला प्रसाद पुरस्कार पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय को और फिर महादेवी वर्मा को उनकी काव्य कृतियों के लिए प्रदान किया गया। मंगला प्रसाद पुरस्कार पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय को और फिर महादेवी वर्मा को उनकी काव्य कृतियों के लिए प्रदान किया गया